आज मेरा गवेषणा का विषय ये है कि एक लड़की है उष्णा मलिक बीबीए, जो कि पाकिस्तान से है। वो ये कह रही है कि हिंदुओं में जो गजलक्ष्मी देवी है वो दरअसल एक इस्लामी और बौद्ध देवी है, जिसे ब्राह्मणवादियों ने, मनुवादियों ने चुरा लिया। यानी बौद्धों के महामाया गजलक्ष्मी को ब्राह्मणों ने हिंदूकरण करके उसको अपने शास्त्रों में और शिल्पकला में उड़ेल दिया। तो ये है इस लड़की का पूरा बात करने का सार। तो ये वो पोस्ट है जो उस लड़की ने डाला हुआ है, ब्राह्मण स्टोल बुद्धिस्ट गजलक्ष्मी। तो मैं इसी पर आज थोड़ा समझने का प्रयत्न करूंगा कि क्या यह सत्य है, और यदि सत्य है तो क्या हम हिंदुओं ने यह पाप किया है कि नहीं। तो इसी उपलक्ष्य में इसने एक मूर्ति का एक फोटोग्राफ भेजा है। किताब का स्कैन का फोटोग्राफ है। अगर मैं इस लौंडिया को फोटोग्राफ भेजूं किताब से या म्यूजियम में किसी शिल्पकला से, तो वो कहती है कि ये झूठा है, ये जाल है, ये फरेबी है, ये फरेब है, ये स्टिकर है, ये मीम है। मुझे असली एएसआई रिपोर्ट दिखाओ, मुझे असली एपिग्राफिकल रिपोर्ट दिखाओ। अब इस चूतिया को ये नहीं जानता कोई कैसे बताए कि एपिग्राफिकल और एएसआई रिपोर्ट इतना आसानी से नहीं मिलता। उसके लिए दफ्तर जाना पड़ता है, उनका अर्जी देना पड़ता है, फिर मिलता है, और वहीं पे ऑफिस में ही देते हैं। अब मैं ठहरा कामकाजी जनरल कैटेगरी का बंदा, तो मैं तो हर एक म्यूजियम जा नहीं सकता। जो मैं जहां जहां घूमा हूं, जितना भी जगह हनुमान की दया से घूम चुका हूं, वहां म्यूजियम्स के संग्रहालयों का फोटोग्राफ्स ही लिया है। फोटोग्राफ्स ही दिखाते हैं बुक्स में, लेकिन ये जय भीम के कुत्ते, इनका आईक्यू लेवल कम है, तो वो लोग हठ धर्मी बने हुए रहते हैं हमेशा। तो ये इसने एक स्कैन भेजा जिसमें लिखा है, दाएं दो हाथियों द्वारा प्रक्षालित कमलासन पर बैठी बुद्ध की माता माया देवी। बाद में इसी विषय को गजलक्ष्मी, विष्णु नारायण की पत्नी लक्ष्मी मान लिया गया, सांची के विशाल स्तूप के तोरण द्वार से। तो अब मैं देखता हूं एक एक करके कि गजलक्ष्मी का कहां कहां पर चित्रण किया गया है। सर्वप्रथम गजलक्ष्मी का सबसे नवीन जो हमको मूर्ति मिलता है, वो मूर्ति पाया गया है 100 एडी जैन गजलक्ष्मी पैनल श्रवण बेलगोला पार्श्वनाथ चावुंदराय बसाड़ी, जिसे चावुंदराय तलक्कड़ वेस्टर्न गंगा राजवंश के राजा ने कर्नाटका के एक मंदिर में बनाया था। तो इससे प्रमाणित होता है कि गजलक्ष्मी जो है वह बुद्ध की माता महामाया या माया नहीं है। यदि वह बुद्ध की मम्मी होती, गजलक्ष्मी अगर बुद्ध की मम्मी होती, तो फिर जैन गजलक्ष्मी को अर्थात महामाया को क्यों पूजते? क्योंकि जैन तो बौद्धों से अलग हैं, जैन बौद्धों से ज्यादा पुराने हैं। जैनों और बौद्धों के बीच में काफी लड़ाई और काफी संघर्ष भी हो चुका है। तो जैन बौद्धों का भी संघर्ष हुआ है जैनों के साथ। तो ऐसे एक परिस्थिति में, सामाजिक परिस्थिति में, जैन क्यों किसी बौद्ध देवी को, जिसने बुद्ध को जन्म दिया, उसको और भी बड़ा देवी मानकर गजलक्ष्मी बनाकर पूजा करेंगे? इसी से प्रमाणित होता है कि गजलक्ष्मी सर्वप्रथम कोई बुद्धिस्ट इन्वेंशन नहीं था, बुद्धिस्ट मोनोपोली नहीं था। दूसरी बात। तीसरी बात, गजलक्ष्मी महामाया या बुद्ध की माता माया नहीं थी, नहीं है, क्योंकि जैन उसे गजलक्ष्मी या लक्ष्मी के रूप में ही मानते हैं, महामाया या माया या बुद्ध की माता के रूप में कदापि नहीं। अब इस औरत ने एक मेडालियन या एक पिलर पर एक मेडालियन का भी तस्वीर मुझे दिया, जो कि सांची स्तूप से है। इस सांची स्तूप को बनाया था 100 बिफोर क्राइस्ट में
भारहूत स्तूप में, ये अब इंडियन म्यूजियम कोलकाता में है और ये शुंग काल का है। और इसके ऊपर जो लिखावट आप देख रहे हैं, ये जो लिखावट जो इसमें लिखा हुआ है, यहां दिया हुआ है इधर, इस पर लिखा हुआ है ब्राह्मी लिपि में कि यह खंबा मेरागिरी के निवासी मुथुल दास का तोहफा है इस भारहूत स्तूप के लिए, जो उसने शुंग काल में दिया था। जब भारहूत स्तूप को और बड़ा किया जा रहा था, तब इस आदमी ने कंट्रीब्यूशन किया, योगदान किया और ये अपने खर्चे से यह खंबा बनाया। तो इसका एक और थोड़ा अच्छा सा चित्र हमको यहां देखने को मिल रहा है, कलर्ड चित्र यही है। ये पहले वाला जो था वो ब्लैक एंड व्हाइट था और उसका ही थोड़ा बड़ा और कलर्ड। एक्चुअली ये किस तरीके का दिखता है, ऐसे ही दिखता है। और जो उस्मा खान ने, या जो वो औरत है, जो ये जो औरत जो उसने दिखाया है गजलक्ष्मी का फोटो भारहूत स्तूप का, अब वो भी मैं एक बार देख लूं। ये है वो स्तूप का एक अंश। उसी स्तूप का दूसरा अंश भी हमको एक और जगह मिलता है, ठीक ऐसे ही। यहां पर लक्ष्मी अक्सर पद्मासन में रहती है, यहां पे वो ललितासन में है, अर्थात उसका एक पांव नीचे लटक रहा है। ये देखिए, यहां पे वो पद्मासन में नहीं है, ललितासन में है। और इसी वजह से बौद्ध कहते हैं कि ये गजलक्ष्मी है, महामाया, बुद्ध की माता। ये कब बनाया गया था, यानी ये वाला जो चीज है, ये जो कलाकृति है, ये भी और ये भी 100 बिफोर क्राइस्ट में बनाया गया था। गजलक्ष्मी बास रिलीफ बुद्धिस्ट सांची स्तूपा नंबर 1, नॉर्थ गेटवे, सातवाहन डायनेस्टी, यानी शुंग काल का समकालीन शतवाहन राजवंश ने भी जो सांची स्तूपा है उसमें कुछ और जोड़ तोड़ किया था, जोड़ किया था, जिसमें उन लोगों ने यह तोरण बनाया था। तोरण का एक हिस्से में ये वाला तस्वीर है, ये वाला कलाकृति है, और दूसरे में ये वाला कलाकृति, दोनों ही गजलक्ष्मी का ही रूप है। अब सांची स्तूपा में एक और गजलक्ष्मी मिलता है, जहां पर ये ललितासन में बैठी हुई है, यहां पर ये ताड़ासन में है, यानी सीधा खड़ी हुई है। और भी हम पुराना जाएं तो सांची स्तूपा का ही एक हिस्सा आता है जो मौर्य काल में बनाया गया था। कलाकृति में काफी सारा तब्दीली है, उसका जो स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में काफी सारा तब्दीली है, पत्थर का मटेरियल का भी काफी तब्दीली है। इसमें लक्ष्मी हाथ जोड़कर ताड़ासन में खड़ी है और वो गजलक्ष्मी रूप में है। ठीक वैसे ही जहां पर ये 200 बिफोर क्राइस्ट का पाया गया है सांची स्तूप में, यह कलाकृति, यह मूर्ति, उसी सांची स्तूप में 300 बिफोर क्राइस्ट में जब पहली बार मौर्य काल में सांची स्तूप बनाना शुरू किया गया था, तो उसका जो सबसे पहला जो मूर्ति सब बनाए गए थे, उस श्रृंखला में यह गजलक्ष्मी पाया जाता है, जो तकरीबन 300 बिफोर क्राइस्ट का है, बिल्कुल 300 बिफोर क्राइस्ट का ही है, मौर्य काल का। तो इसका अर्थ यह हो गया कि सबसे प्राचीन गजलक्ष्मी का जो मूर्ति है, यदि हम बौद्ध परंपरा को मान ले, हाइपोथेटिकली थोड़े समय के लिए मान ले कि ये बौद्ध परंपरा है, क्योंकि सांची स्तूप, अमरावती स्तूप, भारहूत स्तूप, ये सब बुद्ध धर्म से संबंधित है, तो हम ये मान ले कि सर्वप्रथम गजलक्ष्मी का अस्तित्व बुद्ध धर्म में, बौद्ध धर्म में 300 बिफोर क्राइस्ट, 300 बिफोर क्राइस्ट में पाया जाता है। ये सबसे पुराना मूर्ति है गजलक्ष्मी का, जहां वह महामाया की तरह ललितासन में नहीं है, सीधा खड़ी ही। तो यानी
मौर्य काल में गजलक्ष्मी को बुद्ध की माता के साथ नहीं जोड़ा गया था। उसके बाद 200 बिफोर क्राइस्ट में भी मौर्यों ने गजलक्ष्मी को बुद्ध की मां के साथ नहीं जोड़ा। 100 बिफोर क्राइस्ट में सांची स्तूप में गजलक्ष्मी जो है, जो शुंग वंश ने बनाया था, उन्होंने भी गजलक्ष्मी को महामाया के साथ नहीं तोला। सिर्फ और सिर्फ शतवाहन युग में महामाया को गजलक्ष्मी या लक्ष्मी के साथ जोड़ा गया, क्योंकि वो ये मानते थे कि महामाया जो है उसने पूरे विश्व के लिए दैविक समृद्धि लेकर आई बुद्ध को जन्म देकर, इसीलिए उसको महामाया मानते हैं। यानी ना शुंग ना मौर्य अपने किसी भी मूर्ति में इंगित डिस्टेंटली, रिमोटली भी ये इंडिकेट करते हैं कि गजलक्ष्मी और महामाया को वो एक मानते हैं या वो एक हैं। अब थोड़ा सा हटके में एक चीज बोलना चाहूंगा कि एक जगह है एटा जिला उत्तर प्रदेश में, अतरंजी खेड़ा। यह काली नदी और गंगा नदी के संगम स्थल पर है। इस जगह का सर्वप्रथम खोजबीन सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1860 में शुरू किया था और उनको ऐसा लगा कि यह जगह पीलोशाना नाम का एक जगह है, जो चीना बौद्ध युवानछांग वांग ने लिखा था अपने किताबों में, ये वही जगह है। लेकिन बाद में पता चला कि यह जगह जो पीलोशाना जो है, जिसका वर्णन युवानछांग वांग ने किया था, वो एटा से थोड़ी और दूरी पर है, यानी एटा जिले से थोड़ा बाहर है, एटा में नहीं है, और अतरंजी खेड़ा तो है ही नहीं। खैर, अंग्रेज लोगों ने 1860 से 1862 सिर्फ 2 साल तक इन्होंने एक लिप सर्विस करते हुए ऊपर ऊपर से खुदाई किया, कुछ एक चीज मिले और चले गए। लेकिन जब भारत आजाद हुआ तब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और आरसी गौर ने मिलकर 1960 से लेकर 1990 तक यहां पर इन लोगों ने बहुत इंटेंसिव और एक्सटेंसिव, बहुत गहराई तक और बड़े विस्तृत स्थान पर इन्होंने खुदाई किया। इनको पता चला कि अतरंजी खेड़ा 2130 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक निरंतर उस जगह पर लोग रह रहे हैं। यानी 2130 बिफोर क्राइस्ट से लेकर 600 एडी तक अतरंजी खेड़ा महाजनपद या शहर मौजूद था और लोग एक अविकल, निरंतर एक सामाजिक और सांस्कृतिक धरोहर को मान रहे थे। यहीं पर कई सारे लेयर्स पाए गए। गैरिक मृतभांड परंपरा, काली लाल मृतभांड परंपरा यानी रेड पेंटेड वेयर, चित्रित धूसर भूत भांड परंपरा, मृतभांड परंपरा, उत्तरी काली चमकीली पात्र परंपरा अर्थात प्री मॉरियन नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, NBPW फेस। ये NBPW जो है वह लेट हड़प्पा और पोस्ट हड़प्पा यानी सिंधु सरस्वती सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के खत्म होने के बाद वो लोग विस्थापित हो गए, तो उन्होंने अपने हड़प्पा के जो संस्कृति है उसको दूसरे जगहों पर फैलाया और उसी हड़प्पा सभ्यता से ही एक और सभ्यता या एक और संस्कृति निकला, जिसका जो मूल ध्येय था कि वह उन लोग अपने मिट्टी के बर्तनों को वो काला कलर का पॉलिश कलर देते थे, काला रंग डाल के उसको पॉलिश करके चमका देते थे। इसलिए इसका नाम पड़ा, हमारे युग के इतिहासकार और वैज्ञानिक उसको नाम दिए हैं नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, NBPW। हिंदी में कहा जाता है उत्तरी काली चमकीली पात्र परंपरा। यह मौर्य सभ्यता से कई 100 साल पहले था और मौर्य सभ्यता इसके बाद आया। तो इसी संस्कृति के जो आर्कियोलॉजिकल लेयर जो है, उत्खनन का जो स्तर है, उसमें यानी लगभग 700 बिफोर क्राइस्ट के समय का
एक मंदिर पाया गया है। यहां पर मैंने एक गलती किया है, ये 200 बिफोर क्राइस्ट लिखा है, ये 700 बिफोर क्राइस्ट होगा। 700 बिफोर क्राइस्ट का एक गोलाकार मंदिर पाया गया है, जिसका आकार प्रकार बिल्कुल हड़प्पा के बनीवाल में पाया गया एक गोलाकार मंदिर जैसा ही है। अब उस मंदिर में दो मूर्ति पाए गए हैं, एक एक देवी का जो संभावित एक बच्चे को या बच्ची को अपने एक हाथ में लिए खड़ी है, और दूसरा जो थोड़ा सा आधा टूटा हुआ है, उसमें जहां पर ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में, इस मूर्ति का लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में ये है वो देवी, और इसके दाएं बाएं में दो गज हैं, हस्ती है, हाथी है, जो उसके ऊपर पानी या कोई द्रव्य उड़ेल रहे हैं, जो गजलक्ष्मी का ही प्रतीक है। यानी हड़प्पा मोहेंजोदारो से ही निकला हुआ प्री आर्यन नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर फेज में लगभग 700 बिफोर क्राइस्ट में अतरंजी खेड़ा में लक्ष्मी का एक गोलाकार मंदिर था, हड़प्पा के बर्नवाल के गोलाकार मंदिरों की तरह, जिसके ऊपर बाद में, जिसके तर्ज पर बाद में बौद्ध स्तूप बनाने लग गए। और साथ ही साथ यहां पर सबसे पहला गजलक्ष्मी का मूर्ति भी पाया गया है। ये जो है ये गजलक्ष्मी का सबसे प्राचीन मूर्ति है। मौर्य युग 300 बिफोर क्राइस्ट शुरू हुआ और ये 700 बिफोर क्राइस्ट है। तो ये वो मूर्तियों का थोड़ा बड़ा सा चित्र मैं देख सकता हूं। यहां पर जो गज जो है वो टूटे फूटे गए हैं, यहां पे वो उसका अभिषेक कर रहे हैं। ये लक्ष्मी है और यहां नीचे का पूरा टूटा हुआ है, और ये दूसरी देवी है संभवतः वो या तो यशोदा या षष्ठी देवी थी, क्योंकि षष्ठी का कई मूर्ति पाए गए हैं हड़प्पा से। तो प्रमाणित हो गया कि सांची स्तूपा, मौर्य शिल्पकला, प्रमाणित यह हुआ कि जैनों के शिल्पकला 100 एडी से भी पहले, शुंग का भारहूत स्तूप का शिल्पकला 100 बिफोर क्राइस्ट का, और 100 बिफोर क्राइस्ट में शतवाहनों का मूर्ति सांची स्तूपा में, और शुंग का गजलक्ष्मी का मूर्ति सांची स्तूपा में, और 200 बिफोर क्राइस्ट का सांची में मौर्य युग का गजलक्ष्मी, और सबसे प्राचीन गजलक्ष्मी का मूर्ति सांची में 300 बिफोर क्राइस्ट मौर्यन युग से भी ज्यादा पहले 700 बिफोर क्राइस्ट में ये वाला गजलक्ष्मी प्री मौर्यन नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर फेस में था अतरंजी खेड़ा के समय। लक्ष्मी के कई मूर्ति पाए गए हैं, तरह तरह के मूर्ति पाए गए हैं हड़प्पा से, और उसी हड़प्पा काल के उत्तराधिकारी नॉर्दर्न ब्लैक पेंटेड पॉलिश्ड वेयर फेस अतरंजी खेड़ा में 700 बिफोर क्राइस्ट में बुद्ध से भी पहले, चंद्रगुप्त मौर्य से भी पहले, मौर्य वंश से भी पहले सर्वप्रथम विश्व का गजलक्ष्मी का मूर्ति पाया गया है। अब इस लड़की ने क्या किया है, इसने एक और किताब का स्कैन भेजा है, डेकोरेटिव ऑर्नामेंट्स। उसमें यह लिखती है, फिगर 1 प्लेट 31 इज कंसिडर्ड बाय मिस्टर बेगलर to have been altered by cutting and mutilating the original figure which had no connection with the Brahmanical Lakshmi। अब ये बेगलर कौन है? बेगलर एक इंजीनियर और आर्कियोलॉजिस्ट था अंग्रेज गवर्नमेंट का। अब ये आदमी एक ईसाई अंग्रेज ये कहता है कि बौद्ध लक्ष्मी और
ब्राह्मणी लक्ष्मी में कोई फर्क नहीं, कोई बहुत सारा फर्क है, जबकि ये नहीं जानता कि लक्ष्मी एक ही है, वैदिक लक्ष्मी। उसी को बाद में ब्राह्मणों की जगह बौद्धों और जैनों ने अपनाया, तो इसका यहां पे ये गलत है। बट द सेम सब्जेक्ट अपीयर्स इन द मिडल ऑफ द गेटवे आर्किटेक्चर ऑफ नंबर 3 स्तूप एट भिल्सा, द डेट ऑफ विच इज नॉट नोन बट विच इज मोस्ट प्रोबेबली ऑफ द सेम एज एज द अदर सांची स्कल्पचर्स और अबाउट 100 एडी। अब बेगलर का बेवकूफी इसी से पता चलता है कि उसने ऐसा ही गजलक्ष्मी का एक मूर्ति भिल्सा स्तूपा नंबर 3 में पाया, लेकिन वो ये नहीं जानता कि वो कौन से काल का है, और वो कयास लगा रहा है कि ये या तो सांची स्तूप यानी 300 बिफोर क्राइस्ट का होगा या फिर 100 एडी का। इतना बड़ा गैप, और इसको मालूम भी नहीं है कि कौन से जमाने का है भिल्सा स्तूप जिसमें उसने गजलक्ष्मी देखा। ठीक है। A very much earlier representation of this scene, however, occurs on a large silver coin of Asilas in my possession, whose date cannot be later than 70 before Christ. But in this latter case, there is no proof that the subject belongs more to Buddhism than to Brahmanism. एक तरफ बेगलर ये कहता है कि गजलक्ष्मी जो है वो बौद्ध है, ब्राह्मणी नहीं, और फिर बाद में वही कहता है कि आजिलस के एक चांदी के सिक्के पर गजलक्ष्मी है जहां पे वो खड़ी है, लेकिन वो ये नहीं बता पा रहा है कि वो बौद्ध धर्म का नहीं है कि ब्राह्मण धर्म का नहीं है उसके हिसाब, और वो ये भी नहीं समझ पा रहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ बौद्ध धर्म का ही है और ब्राह्मण धर्म का नहीं है। वो कंफ्यूज्ड है कि वो एजिलस के सिक्के पर गजलक्ष्मी किसका है। वो शायद ये नहीं जानता था कि एजिलस एक शक राजा था जो पारसी धर्म और यवन धर्म और बौद्ध धर्म को मानता था। तो गजलक्ष्मी वो ऑब्वियसली उसने बौद्ध के एंगल से ही दिया है। फिर आगे और लिखता है इस किताब में बेगलर, इन द सांची स्क्रिप्चर हाउएवर इट्स प्रोमिनेंट पोजीशन वुड सीम टू बी शो दैट इट वाज क्लियरली बुद्धिस्टिकल। सांची स्तूपा में उसने गजलक्ष्मी देखा और उसने यह अज्यूम कर लिया कि यह देवी बौद्ध की देवी है। गजलक्ष्मी जो था अतरंजी खेड़ा में भी है, उसको इस चीज का ज्ञात ही नहीं था, क्योंकि जिस समय बेगलर और अलेक्जेंडर कनिंघम ने अतरंजी खेड़ा पर रिसर्च किया था, उन्होंने उतना गहराई में रिसर्च नहीं किया था। सिर्फ 1960 में ही यह बात पता चला कि अतरंजी खेड़ा में नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर सभ्यता के अवशेष हैं, और तभी वह गोलाकार लक्ष्मी मंदिर और उसमें 2 मूर्ति पाए गए जिसमें एक टूटा हुआ गजलक्ष्मी का मूर्ति था। ये चीज उनको 1860 में ज्ञान नहीं था इस बात का, इसीलिए उसने कह दिया कि गजलक्ष्मी जो है वो बौद्ध धर्म का है और हिंदू धर्म का नहीं है। तो बेगलर से यह सवाल पूछना चाहिए था, तो अगर गजलक्ष्मी बौद्ध धर्म का है तो जैन धर्म में कैसे आया और क्यों आया। तो आगे बढ़ते हैं। The figure of the goddess Lakshmi sitting on a lofty lotus throne was also one of the visions of Queen Trishala, the mother of Mahavir, the last hierarch of the Jains. She held a water lily in her hand, and beside her stood her guardian elephant, bathing her with water from his trunk. अब एक तरफ बेगलर ये कहता है कि गजलक्ष्मी एक शुद्ध विशुद्ध बौद्ध देवी है, और फिर बाद में वो ये भी कहता है कि नहीं, ये महावीर की मां त्रिशाला को भी गजलक्ष्मी के रूप में दर्शाया जाता था। उसके भी हाथ में एक पद्म या वाटर लिली होता था और उसको पानियों से, दूध से अभिषेक करते थे 2 हस्ती। तो वो एक तरफ कह रहा है कि ये बौद्ध देवी है, फिर बाद में वो ये भी कहता है कि ये जैन देवी भी है। तो वो खुद कंफ्यूज्ड था और कुछ नहीं। वो ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था
कि जैन और बौद्धों ने गजलक्ष्मी हिंदुओं से ही लिया है। अतरंजी खेड़ा से ही उन लोगों ने गजलक्ष्मी का परिकल्पना अपने धर्म में किया है, क्योंकि बेगलार और अलेक्जेंडर कनिम को अतरंजी खेड़ा के गहराई में जो NBPW फेस के जो मूर्ति और मंदिर पाए गए हैं उनका उसको ज्ञान नहीं था, संज्ञान नहीं था। आगे इस लड़की ने अंडरलाइन करके दिया है, द भारहूत स्पेसिफिन हैज बीन मच इंज्योर्ड बाय रिपीटेड ऑइंटमेंट्स ऑफ घी एंड ऑयल and the present figure of the goddess has been recut by village mason. The marks of his chisel are still prominent. The subject is not an uncommon one with Brahmanical sculptors, but I am unable to give any Buddhistical explanation of it. अब बेगलार का इंटेलिजेंस रेशियो इसी से पता, इंटेलिजेंस क्वेश्चन इसी से पता चलता है कि ये गधा एक बार कहता है कि सांची और भिलसा के स्तूपों के आधार पर गजलक्ष्मी बौद्ध देवी थी, फिर बाद में वो ये कहता है कि नहीं, अभी वो खुद कहता है बट आई एम अनेबल टू गिव एनी बुद्धिस्टिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ इट। भारहूत में जो गजलक्ष्मी पाए गए हैं उसका वो एनालिसिस नहीं कर सका बौद्ध पॉइंट ऑफ व्यू से, बौद्ध मत के हिसाब से वो उसका अनुवाद नहीं कर सका। ये कैसा आदमी है जो खुद को आर्कियोलॉजिस्ट कहता है और गजलक्ष्मी के देखकर गजलक्ष्मी को एनालाइज नहीं कर सकता। ठीक ऐसे ही जय भीम वाले भी आजकल है। तो यानी ये आदमी एक बार कहता है कि ये बौद्ध देवी है, फिर खुद कहता है कि भारहूत में जो गजलक्ष्मी है उसको वो बुद्धिस्टिकल फिलॉसफी के हिसाब से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। एक बार वो कहता है कि ये विशुद्ध बौद्ध देवी है, फिर कहता है ये जैन देवी है, फिर कहता है कि ये हिंदू देवी नहीं है। तो ये आदमी जो बेगलर था ये एक अंग्रेज था, ईसाई था, अहिंदू था, और वो बौद्ध भी नहीं था, जैन भी नहीं था। तो उसको क्या पता भारतीय संस्कृति के बारे में, और इसको अपना बाप मानते हैं जय भीम वाले। तो इस पेज में इसे मालूम पड़ता है गे बीम्स एंड फिरंगीज नीड फिरंगीज टू एनालाइज हिंदू कल्चर, नॉट अस। दूसरा, जोसेफ डेविड बेगलर सांची स्तूप और भिलसा स्तूप को दोनों को वो 100 CE AD का बोलता है, जो कि बिल्कुल गलत है। भिलसा स्तूप भले ही 100 CE का हो, AD का हो, सांची तो 300 बिफोर क्राइस्ट का था। फिर वो ये समझ नहीं पाता है कि गजलक्ष्मी किसकी है, हिंदू की, जैन की, बौद्ध की। भारहूत का जो गजलक्ष्मी है उसको तो वो एक्सप्लेन ही नहीं कर पाए, जो कि उसने खुद लिखा है, आई एम अनेबल टू एक्सप्लेन इट थ्रू एनी बुद्धिस्टिकल एक्सप्लेनेशन। और इसको अतरंजी खेड़ा में जो मंदिर पाए गए हैं, लक्ष्मी का गोलाकार मंदिर और गजलक्ष्मी का टूटा हुआ जो मूर्ति पाया गया, उसका ज्ञान नहीं था, क्योंकि अतरंजी खेड़ा पर इतना रिसर्च नहीं किया था अंग्रेजों ने, इतना माथापिच्ची नहीं किया था जितना हिंदुओं ने किया है बाद में 1960 से लेके 1990 तक। खैर, इस औरत ने एक और मुझे स्कैन भेजा है, बंगाली लैंग्वेज एंड लिटरेचर। उसके हिसाब से इन द रामायण वी फाइंड द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ गोल्डन इमेज ऑफ लक्ष्मी विथ 2 एलिफेंट्स ऑन ईदर साइड पोरिंग वाटर ओवर आवर हेड इन द अशोक बानिका ऑफ रावण। द गॉडेस इन दैट पर्टिकुलर फॉर्म एंड पोजिशन is known here as Gajalakshmi, and after more than 2000 years the Jaipur sculptors still make images of the goddess exactly answering the description of the Ramayana. ठीक है, मैं इस पे बाद में आपको प्रमाण देके बताऊंगा। आगे वो मुझे बताता है, the goddess Lakshmi or Shri was one of the most familiar deities worshipped by the Buddhists. On the doorway of many Buddhist temples the image of this goddess is found in a prominent position curved in bas relief. अब बुद्धों के मंदिरों पर, स्तूपों पर लिखा गया है, दिखाया गया है गजलक्ष्मी, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग अतरंजी खेड़ा 700 बिफोर क्राइस्ट के गजलक्ष्मी को नजरअंदाज कर दें, क्योंकि गजलक्ष्मी का जो परिकल्पना अतरंजी खेड़ा का 700 बिफोर क्राइस्ट का नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर फेज संस्कृति से शुरू हुआ, और वहीं से जैनों ने, बौद्धों ने, वैष्णवों ने गजलक्ष्मी के परिकल्पना को अपनाया। अब ये कहता है, लक्ष्मी's hymns recited by Mohammedans who also worship her in Java. It is curious to observe that a class of rural Mohammedan folk of Bengal have for their sole occupation the reciting of hymns in Bengali in honor of Lakshmi Devi.
हिंदुओं के मंदिरों के आसपास मुसलमान दुकान खोलते हैं, रक्षाबंधन के दिन राखी बेचते हैं, दिवाली के दिन पटाखे और दिए बेचते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि वो लोग हिंदू बन गए। ठीक वैसे ही बंगाल में लक्ष्मी को बहुत मानते हैं, इसीलिए वहां के मुसलमानों ने धंधा बनाने के लिए गाना गाना शुरू कर दिया, लक्ष्मी के मंत्रों और लक्ष्मी के कविताएं, ताकि वो पैसा कमा सके। वो मुसलमान के मुसलमानी है, मुसलमानी थे, वो लक्ष्मी के पूजक सच्चे दिल से नहीं थे। और अगर हम ये माने भी कि इनके पूर्वजों ने कभी लक्ष्मी की पूजा किया था या गजलक्ष्मी का पूजा किया था, तो या तो ये कन्वर्टेड बुद्धिस्ट है या कन्वर्टेड हिंदूज। अब इस आदमी ने जो इस औरत ने जो दिया है रामायण के बारे में, उसमें मैं देखता हूं वो ये कह रही है कि रामायण में सुंदर कांड में जब हनुमान जाते हैं अशोक वाटिका में रावण के, तो वहां पे गजलक्ष्मी का मूर्ति दिखता है और वहीं से जयपुर के शिल्पकार प्रेरणा लेते हैं। तो सर्वप्रथम मैं एक चीज मैं समझ जाऊं तो मेरे लिए बेहतर होगा, वो ये कि दशरथ जातक कथा नंबर 461 जो पाली भाषा में है, उसमें लिखा गया है कि राम का असली नाम बौद्ध धर्म के हिसाब से राम पंडित था और वो बुद्ध का एक पिछला जन्म था, पुनर्जन्म था। तो यानी बुद्ध का पुनर्जन्म अगर था तो राम अर्थात राम पंडित वो बुद्ध से पहले पैदा हुआ, तो यानी बुद्ध के लीला से पहले रामायण हुआ। तो जाहिर सा बात है कि अगर राम के समय गजलक्ष्मी देखा गया रावण के लंका में, और अगर राम बुद्ध से पहले पैदा हुआ है जातक कथाओं के हिसाब से, तो स्वाभाविक बात है कि बौद्ध खुद बोल रहे हैं, कबूल कर रहे हैं अप्रत्यक्ष रूप से कि उनका गजलक्ष्मी का परिकल्पना रामायण से भी लिया गया है। और हम सब जानते हैं कि राम का जो जन्म है वह 12:30 बजे दोपहर को 10 जनवरी 5014 बिफोर क्राइस्ट हुआ है, और बुद्ध का जन्म लगभग 500 बिफोर क्राइस्ट में हुआ। तो ऑब्वियस बात है कि बुद्ध से पहले राम पैदा हुआ था, जो कि बौद्ध लोग भी मानते हैं। तो रामायण, उस राम के रामायण में यदि गजलक्ष्मी का उल्लेख है, तो फिर स्वाभाविक बात है कि रामायण के गजलक्ष्मी से भी प्रेरणा पाया बौद्धों ने। एक तो अतरंजी खेरा से पाया, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर संस्कृति से, जो कि 700 बिफोर क्राइस्ट का था, और उससे भी पहले, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बौद्ध लोग कह रहे हैं कि राम पंडित बुद्ध से पहले बुद्ध का पुनर्जन्म था, और उसके ही रामायण में गजलक्ष्मी का उल्लेख आया है। मेरे को तो नहीं मिला रामायण में कहीं भी गजलक्ष्मी का उल्लेख, ये बौद्ध कहते हैं जो इस स्कैन में लिखा है। मैं सिर्फ उसके स्कैन के आधार पर एक और पॉइंट देकर मैं उसको गलत साबित कर रहा हूं। तो उसके स्कैन के हिसाब से ही रामायण से ही चुराया है बौद्धों ने गजलक्ष्मी, क्योंकि रामायण अर्थात राम पंडित का इतिहास बुद्ध से पहले हुआ है, क्योंकि वो बुद्ध का पुनर्जन्म था, पहला जन्म था। तो इसी से मैंने साबित कर दिया कि भारत में गजलक्ष्मी की परिकल्पना अतरंजी खेड़ा से शुरू हुआ। अतरंजी खेड़ा का नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर संस्कृति से, जो मौर्य से कम 400 साल पहले था, कम से कम 700 बिफोर क्राइस्ट था, और फिर बाद में धीरे धीरे करके शुंग काल में और शतवाहना काल में, मौर्य काल में भी नहीं, हालांकि मौर्य कट्टर बौद्ध थे, मौर्य काल में भी नहीं, शुंग और शतवाहना, शुंग भी ब्राह्मण थे और शतवाहना भी ब्राह्मण थे, इसलिए उन लोगों ने सर्वप्रथम गजलक्ष्मी को बुद्ध की मां महामाया के साथ जोड़ा। तो ये कोई
और फिर बाद में जैनों ने भी उसको अपनी पूजनीय माता महावीर की माता के साथ जोड़ दिया। तो यह कोई बौद्ध या जैन परिकल्पना नहीं है, जैन या बौद्ध इन्वेंशन नहीं है, जैन या बौद्ध मोनोपोली नहीं है, बल्कि गजलक्ष्मी का कल्पना वैदिक सभ्यता से ही हुआ है। अतरंजी खेड़ा के नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर संस्कृति से ही हुआ है। तो मैंने आज साबित कर दिया इस उष्णा मलिक BBA इस्लामाबाद का झूठ कि ब्राह्मणों ने महामाया गजलक्ष्मी को चुराया। ऐसा नहीं है, उल्टा बौद्धों और जैनों ने गजलक्ष्मी का परिकल्पना को बुद्ध की माता महामाया और जैनों में महावीर की माता त्रिशला के साथ जोड़ा। ओम हनुमते नमः।